हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी हैव अजय और ये अभी अभी अमेज़न क्रैक किया हुआ है और मेरे साथ ऑलरेडी एनसीआर में काम किया हुआ है। भाई दोनों साथ में काम किए हैं और हम इधर ऑप्टम चले आए और भाई अपना अमेज़न चला गया। सो आज डिस्कस करेंगे कि भाई पूरा कैसे फोड़ा है अमेज़न और पूरा प्रोसेस कैसे था, टिप्स भी जानेंगे कि हाँ भाई जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन किया। सो आज डिस्कस करेंगे कि भाई 3 टायर से कैसे पहुंचा अमेज़न। सो वेलकम अजय। या थैंक यू प्रकाश। एंड या तो कॉलेज वैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। हाँ, 3 ईयर कॉलेज था, तो जर्नी हार्ड रहती है, नॉर्मली सबके लिए हार्ड रहता है। तो मेरे लिए भी था थोड़ा हार्ड, बट स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा, तो किया मैंने फिर। हाँ, वैसे एनसीआर में हम दोनों ने काम किया है साथ में, तो सही है, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा साथ में। बट फिर वही है, एक थोड़ा अर्ज सा हुआ कि यार कुछ करते हैं और थोड़ा बड़ा फोड़ते हैं। तो तैयारी वैयारी करना स्टार्ट कर दिया था मैं फेब में मैंने ज्वाइन किया था एनसीआर को, इनके साथ ही ज्वाइन किया था मैंने एनसीआर, आई गेस। हाँ, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा था, बट फिर मेरा मन कर रहा था कि ऐसे डीएसए करने का मन करता रहता है, तो फिर मैंने डीएसए किया, लीड कोड किया था मैंने। फिर कुछ कुछ ट्यूटोरियल्स देखे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा टच हट गया था एनसीआर ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि फिर टेक स्टैक में घुस गया था मैं, वो करने लग गया। उसके बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ कंटिन्यूसली लीड कोड किया है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, लाइक एवरी डे आई यूज्ड टू डू क्वेश्चंस फॉर लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी डे। तो वो किया मैंने। उसके बाद फिर सडनली मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, ना मैंने कोई रेफरल लिया था वो तब तक अमेजोन के लिए। आई वाज ट्राइंग फॉर डिफरेंट कंपनीज आल्सो। अमेजोन के लिए भी मैंने मेल किए थे लोगों को, बट तब तक कोई रिप्लाई आया नहीं मेरे को। फिर सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह उठा और अमेजोन से मेल आया हुआ था कि 2021 की हायरिंग निकली हुई है। एंड आई वाज लाइक ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, अब तो तैयारी चली रही है, तो देखते हैं वो देखें। मैं श्योर नहीं था कितनी तैयारी है, बट हाँ, मैंने भर दिया फिर। मेरे दोस्तों के साथ मैंने भी भरा था मेल। एंड हम दो को ही लिंक आया था, कुछ क्राइटेरिया लगाया था उन लोगों ने, आई एम नॉट श्योर, मे बी उन्होंने, उनका क्राइटेरिया था कि 6 मंथ की तुम्हें इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। फुल हम्म। टाइम के हायर तभी करते हैं अमेजोन, अदरवाइज तुम्हें इंटर्न के लिए उठाएंगे वो डायरेक्टली। तो वो करने के बाद मैंने अप्लाई किया और मेरे को टेस्टिंग आ गया था। एंड 203 दिन का विंडो था, उसमें टेस्ट करना था। तो वही सिमिलर प्रोसेस था जैसे कॉलेज में होता है। 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, 7 उसके ऑटोमेटा फिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें तुम्हें फिक्स करने होते हैं। 20 मिनट्स का टाइम होता है उसमें, और 1 आवर का टाइम होता है 2 कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। तो वो दोनों क्वेश्चंस हो गए थे मेरे, और ऑटोमेटा फिक्स भी हो गया था मेरा। उसके अलावा बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, और वो सब तो जनरल होते हैं, वो तो सब कर सकते हैं। तो वो सब किया था मैंने। उसका रिजल्ट आ गया था मेरे को 2 दिन बाद ही। तो मेरे को मेल आया था एचआर से कि ऐसे ऐसे तुम्हारा क्लियर हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने को कॉल किया और कंफर्म किया कि तुम इंटरव्यू के लिए कब रेडी हो। तो मैंने उनको बताया कि वीकेंड पे जब भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्म भेजा था, फॉर्म में 3 डेट्स थी, तो मैंने सैटरडे चूज किया पहले, बट फिर सोचा कि नहीं, संडे कर लेते हैं। तो संडे चूज करना थोड़ा रिस्की था मेरे लिए। तो दिमाग में थॉट्स आते हैं ना ऐसे कि संडे करूंगा तो जो इंटरव्यूअर है उसका भी संडे बर्बाद होगा, मेरा भी होगा। बट फिर मैं संडे ले लिया कि लाइक फ्री होगा, तो लेट्स सी। हम्म। तो मैंने लिया, वो संडे को इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। इंटरव्यू प्रोसेस बहुत स्मूथ था, कोई इशू नहीं था सच। पहला इंटरव्यू था तो उसमें 2 क्वेश्चन से सिमिलर, वही सेम पैटर्न जैसे कॉलेज में होता है। 2 क्वेश्चन से 1 घंटे का टाइम था। एंड 2 क्वेश्चन से एरे से रिलेटेड था, एरेज एंड मैट्रिक्स था पहले 2 क्वेश्चन दोनों। उसमें ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ध्यान देना होता है नॉर्मली उनको। हम्म। तुम्हें एक तो ऑप्टिमाइजेशन, तुम्हें सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान रखनी पड़ेगी। और ट्रेड ऑफ तो रहता ही है, अगर तुम टाइम को कम करोगे तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से चेक की जाती है उस पॉइंट पे। एंड उसके बाद जब ये क्लियर हुआ मेरा, तो सेकंड इंटरव्यू भी सेम डे ही था मेरा। सेकंड इंटरव्यू जब उसमें एच2 थे कोई, और उसमें डीपीए क्वेश्चन था, डीपीए प्लस ग्राफ था। तो पहला क्वेश्चन डीपी से रिलेटेड था, और पहले तो ऑब्वियसली बेस से स्टार्ट किया मैंने। पहले रिकर्जन बताया मैंने, रिकर्जन बताने के बाद फिर मैं डीपी पे गया। फिर उन्होंने बोला कि समझाओ भी, तुम उनको यहाँ पे डीपी क्यों लगा रहे हो, तुमको रीजन है यहाँ पे डीपी लगाने का, जब रिकर्जन से हो रहा है क्यों हो रहा है, डीपी क्यों लगा रहे हो। तो ये सब चीजें तुम्हें समझानी पड़ेंगी उस पॉइंट पे। एंड एक मेन चीज है, अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, वो तुम्हें पढ़ के जाना होगा। ऐसे तुमसे डायरेक्टली नहीं पूछते वो कभी भी कि हमें प्रिंसिपल्स हम्म। बताओ क्या हमारे, बट वो दे आर लाइक, वो तुम्हारी चेक करते हैं सारे प्रिंसिपल्स को, जब तुम आंसर दे रहे होते हो वहाँ पे, और तुम किस वे में प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे होते हो। तुम कोई डाउट्स होते हैं, तुम क्लियर करते हो क्यों नहीं करते हो, तुमसे पूछते क्यों नहीं पूछते हो। इंटरव्यू में कभी चुप नहीं होने का, इंटरव्यू में हमेशा बोलते रहो कुछ ना कुछ, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा थॉट है, प्रोसेस लेट इट पूरा बी। बताते रहो। हाँ, पूरा थॉट प्रोसेस सामने वाले को पता चलना चाहिए कि तुम कैसे सोच रहे हो, तभी उनको समझ में आएगा। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि तुमने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, बट सामने वाला इंटरव्यूअर है, वो क्लियर नहीं है, तुम क्लियर माइंडेड नहीं है, उसे समझ में नहीं आया कि तुम अच्छे हो कि नहीं हो, क्योंकि उसको हम्म। तुम्हारा थॉट प्रोसेस कभी पता ही नहीं चला। तो ये हम्म। चीज बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, मैंने भी पहले की थी। तो मैंने बहुत ध्यान दिया इस चीज पे, मैंने वो अच्छे से समझाया उस पे। ग्राफ का क्वेश्चन था, ग्राफ का क्वेश्चन भी
मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था, बट वो हाँ मैंने बाद में देने के बाद चेक किया था, शायद वो 20 पे था, बट हाँ फर्स्ट टाइम पढ़ा था, बट हो गया उस पॉइंट पे, तो आई वाज रियली हैप्पी। फिर वो देने के बाद मेरा जो थर्ड इंटरव्यू था वो एसडीएम के साथ था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर थे उनके साथ था, और वो नेक्स्ट डे था, सेम डे नहीं था, नेक्स्ट डे था। तो ये थर्ड राउंड होता है, ये एसडीएम के साथ जो होता है, ये हमारा टेक्निकल प्लस मैनेजरल प्लस बार रेजिंग तीनों राउंड होते हैं, और ये लंबा चला था, ये शायद 1.5 घंटे या उससे भी ज्यादा था थोड़ा सा, तो ये लंबा चला था। इसमें ये पूरा चेक कर लेता है बंदे को, बेसिकली इंटर्नशिप एक्सपीरियंस उन्होंने पूछा, मैंने इंटर्नशिप में जो भी किया था सब कुछ उन्होंने पूछा, मैंने सब बताया उनको, मैंने कितनी यूजर स्टोरीज करी थी, एनसीआर में कैसा मैंने क्या काम किया था, क्या टेक स्टैक था, क्या प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने सब कुछ पूछ लिया मेरे से, मैंने जो काम किया था वो भी सब कुछ पूछ लिया, बग सॉल्व किया, सब कुछ निकाल लिया था उन्होंने। बेसिकली उनको चेक करना था कि बंदा सही में कुछ काम करके आया कि नहीं आया सामने पिछली कंपनी में। तो वो करने के बाद फिर इसमें लीडरशिप प्रिंसिपल्स भी ऐसी होती हैं कि एक एक होता है ओनरशिप प्रिंसिपल्स में, एक इनका प्रिंसिपल है एक ओनरशिप, तो उसमें एक बग सॉल्व करना था मेरे को। वो किसी और के कोड की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उस बंदे को बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे कोड से दिक्कत हो रही है तो रोल बैक कर दो, उसने रोल बैक कर दिया। तो फिर मेरे को मैनेजर ने पूछा कि इंटरव्यू ने मेरे से पूछा कि तुमने क्या किया वहाँ पे, तुम्हें बग सॉल्व करने के मिला था तो तुमने क्यों नहीं किया और तुमने उसको क्यों दे दिया। तो मैंने बोला उसको दिया था, बट मैंने उसके साथ बैठ के फिर सॉल्व भी किया था। तो यहाँ पे लीडर वो ओनरशिप वाली एक फीलिंग आती है कि हाँ बंदे ने ओनरशिप लिया था उस बग का, मे बी किसी और की वजह से हुआ बट साथ में बैठ के सॉल्व किया, तो वो एक ओनरशिप वाली प्रिंसिपल होती है। तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में तभी आएंगे जब तुम पढ़ के जाओगे, लीडरशिप प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना है। ये होने के बाद फिर मेरे से एक टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा था, ट्री से रिलेटेड था वो स्टार्टिंग में नॉर्मल था, वो ट्रेवर्सल से रिलेटेड था। ट्रेवर्सल करने के बाद फिर इसमें थोड़े थोड़े उन्होंने चेंजेस डाले, लाइक कि ये कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट है, ट्विस्ट एंड टर्न्स करते करते फिर क्वेश्चन सॉल्व करना था। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों इंटरव्यूज में कोड लिखना था। एक कोड तो कम से कम लिखना ही है, और सेकंड के लिए अगर टाइम बचता है तो उसके लिए भी कोड लिखना ही है, अगर टाइम बचता है तो, नहीं बचता तो एटलीस्ट तुम्हें अपना अप्रोच बतानी होती है। तो जो पहला इंटरव्यू था मेरा उसमें मैंने एक का कोड लिखा था, दूसरे वाले के लिए टाइम नहीं बचा था, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था आराम से। और सेकंड वाले में मैंने दोनों के कोड लिखे थे, और थर्ड में एक ही क्वेश्चन पूछा था टेक्निकल, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा था, और मेरा जो पास एक्सपीरियंस था कैसा था, और फिर मैं अमेजोन में क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि एनसीआर इज ऑलरेडी अ बिग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है वो भी, तो उसका भी कोई मेजर रीजन होना चाहिए ना, तो वो सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ ओवरऑल मेन रीजन तो पैसा ही होता है, बट घुमा के बोलना होता है रे भाई। राइट। नहीं, वो हाँ तो वो तो है। है ही, बट हाँ टेक स्टैक भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी मेरे लिए, तो हाँ, वो तो है। अमेजोन में आके टेक स्टैक भी अच्छा मिल गया मेरे को, तो हाँ हम्म, वो ग्रोथ चाहिए होती है उस पॉइंट पे। हाँ। जैसे कि तुम्हारा जो भी इंटरव्यूज हुआ, सो पहला दो राउंड जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, सो उसका ड्यूरेशन क्या था? पहले दोनों का एक 1 आवर था, हम्म, वन आवर दोनों के लिए थे, बट वो एक्सटेंड हो सकते हैं, डिपेंड्स कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा जा रहा है। हम्म, अगर तुम्हारा इंटरव्यू मान लो सेकंड क्वेश्चन तुम कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, सेकंड हम्म, क्वेश्चन तुमने कर दिया, अप्रोच तुमने बता दी, तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, वो मे बी 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके तुमसे कोड भी लिखवा ले, और मे बी वो शायद ना लिखवाए, वो बोल दे हम्म, ओके आई गॉट द अप्रोच हम्म, वी कैन मूव ऑन ऐसे। तो हम्म, मेरे तो पहला मेरा 1 घंटा 15 मिनट ही चला था, बट उसमें कोड लिखने के लिए नहीं बोला उन्होंने, मेरा एक ही कोड हुआ था, दूसरे वाले में मैंने दोनों कोड लिखे थे, तो वो भी चला था मेरा 1 घंटा 15 मिनट कुछ। हाँ, बट प्रोसेस स्मूथ था बहुत, कोई दिक्कत हुई नहीं थी, इंटरव्यूज बहुत अच्छे थे, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। वीकेंड हाँ। पे भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो सोच लो कितना फ्लेक्सिबल है। हाँ वो तो है ही, मतलब इंटरव्यूज आई गेस अमेजोन में ये लोग ट्राई करते हैं कि वीकेंड्स पे ही हो, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि नॉर्मल वीकडेज पे काम रहता है बहुत ज्यादा बहुत लोगों को, तो वहां से हम्म, टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम्म, ताकि थोड़ा मैनेज रहे, कभी कभी ये होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, सैटरडे संडेज ही होते हैं। सो लाइक तुम प्रिपरेशन वगैरह, तुम जो टिप्स वगैरह कुछ देना चाहते हो, जो तुम प्रिपेयर किए, जो ऑब्जर्व किए कि हाँ भाई कैसे टिप्स वगैरह दो कुछ। तो हाँ, जैसे हमारी जैसे पहले बात हुई थी, मेरा एक मेन मेन टिप मैं सबको यही दूंगा कि लोग जैसे नॉर्मली लीड कोड पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, फिर वो लिंक्डइन पे या पोस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने 1,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मैंने 800 900 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और फिर जब तुम एक्चुअल में ग्राफ देखते हो तो वहाँ पे 700 600 क्वेश्चन इजी वाले होते हैं, और मीडियम वाले शायद 50 60, और हार्ड वाले 3 4। तो मेरे को वो एक ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है वो, क्योंकि तुम वही क्वेश्चंस अगर सिम कंटिन्यूअसली करोगे जो तुम्हें पहले से आते हैं तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मेरा जो तरीका वो थोड़ा डिफरेंट था, मैंने भी शायद ज्यादा नहीं किया, मैंने 350 के अराउंड क्वेश्चंस किए हैं, बट मैंने इजी छोड़ दिए थे, इजी नहीं किया मैंने, फिर मैं मीडियम और हार्ड पे ही गया था, क्योंकि सीखने को जहाँ मिलेगा वही क्वेश्चन करने में ज्यादा फायदा है। और राइट। एक लीड कोड पे टैग्स होते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस करके हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस पे तुम क्लिक करोगे सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे, मैंने वो सारे सॉल्व किए थे।
फिर जैसे साइबर एसडी शीट है और ये सारी जो शीट्स हैं, ये मेरे को नहीं पता था पहले, बाद में मेरे को पता चला, बट मैंने वो ना करके मैंने उनकी पूरी वीडियोस देखी, मैंने जो जो मेरे को नहीं आ रहा था मैंने वो पर्टिकुलर वीडियोस देखी थी। बेसिकली वो ये रिपीट ना करो डीपी वाला जो ज्ञान है वही चीज लगा दी है, बार बार हिस्ट्री रिपीट ना करो, जो आता है उसको छोड़ो, जो नहीं आता वो सीखो, बेसिकली वही है। Right. यस। So thanks for sharing your valuable information and tips. So थैंक यू thank प्रकाश। you Ajay. या Thank you.